कई बार हमने देखा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, वो लोग बहुत संकोची हो जाते हैं। आपने गांव के व्यक्ति को देखा होगा, वो इतना संकोची नहीं होता। आपने अगर मना कर दिया रोटी खाने की तो वो अधिकार से कहेगा, क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ। लेकिन आप शहरी आदमी को देखेंगे तो मना कर दिया, ठीक है मना कर दिया, कोई बात नहीं। अधिकार नहीं है, न बच्चों पर अधिकार, न माता पिता पर अधिकार, न भाई बहन पर अधिकार, न प्रियजनों पर अधिकार, न मित्रों पर अधिकार। हमने गांव देहात में देखा है कि दोस्त एक दूसरे को पीट भी लेते हैं। शहरी दोस्तों में ऐसा नहीं होता। शहरी दोस्तों में दोस्ती अलग ढंग की होती है। अधिकार के बिना संकुचित होता है, जो कुछ भी होता है संकुचित होता है। और परमात्मा तो मनुष्य का अधिकार है। इसलिए वहां अगर जीव संकोच करेगा तो फिर तो कभी भी भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर नहीं चल पाएगा। वहां उसे संकोच नहीं करना चाहिए। रोकर मिले तो रोकर, गाकर मिले तो गाकर, ध्यान में बैठकर मिले तो ध्यान में बैठकर, सत्संग में उनकी चर्चा सुनने से मिले तो वो करके, जैसे तू मिले, एड़ी घिसवा ले, सेवा करवा ले, जो तुझे करवाना है वो करवा ले। तू कहेगा तो बैठ जाऊंगा, तू कहेगा तो चल पड़ूंगा। इतनी शरणागति, इतना अधिकार जब परमात्मा का मुझ पर होने लगेगा, तब मैं कह सकता हूं कि मेरे पग भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर बढ़े हैं। परमात्मा को स्वयं पर अधिकार दीजिए। एक कवि ने कहा था कि मेरे गुनाह की मुझे एक ही सजा दे, मेरे गुनाह की मुझे एक ही सजा दे, कि अपनी आँखों में मुझे पनाह दे, कि तू अपनी आँखों में मुझे पनाह दे, मेरे गुनाह की बस तू मुझे एक ही सजा दे। बड़ी प्यारी लगी मुझे ये बात। परमात्मा की आँखों में रहना, हर वक्त इस भय में रहना कि वो मुझे देख रहा है। जब हर वक्त कोई इस भय में रहना सीख जाता है कि वो मुझे देख रहा है, तब उसके पांव सहज ही भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर बढ़ते हैं।